सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। एजुकेशनल मोटिवेशनल आप कह सकते हैं। अच्छा जी, ये वीडियो किसी किस्म की पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए नहीं बना रही मैं कि मैं इस पे बात कर रही हूँ तो इसमें कोई मज़ा है। यकीन करें, अब बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि इस पर बात करने से पहले आपको 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा। किसी भी मौलवी या किसी भी दीनी इंसान पर किसी किस्म की भी तनकीद करने से पहले भी आपको 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा। साल में कई मरतबा ऐसे केसेस न्यूज़ पे आते हैं और यकीन करें कि अक्सर केसेस को दबा दिया जाता है। ये जो सरफेस पे आपको और मुझे नज़र आते हैं ना, ये आटे में नमक के बराबर होते हैं। मैंने राउंड अबाउट तीन साल पहले एक वीडियो देखा था जिसमें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मौलवी जो था वो एक साइड पे खड़ा था और इस साइड पे पुलिस वाले खड़े थे और वो बार बार लाइट जो है वो फ्लैश हो रही थी। इट वॉज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड इन विच मौलवी वॉज आस्क्ड अगैन एंड अगैन दैट वाई ही हैज़ किल्ड अ चाइल्ड। क्यों मार दिया तुमने उसको? उसने एक बच्चे को पहले रेप किया, फिर उसके बाद गले में कपड़ा डालकर उसका गला दबाया और फिर उसको काट दिया बड़े साइज की छुरी के साथ। जब वो पेरेंट्स तक पहुंचा तो उसका गला कटा हुआ था। और यकीन करें कि मेरे अपने कानों ने, मेरी अपनी आंखों ने देखा कि वो मौलवी जो है ना, वो मुसलसल रट पकड़े हुए था कि मुझे माफ़ी चाहिए, मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। माफ़ी का लफ्ज़ कैसे बोल सकता है वो, लेकिन वो धड़ल्ले से माफ़ी मांग रहा था। और इससे भी ज़्यादा पैथेटिक बात यह है कि वो ये कह रहा था कि ये मैंने नहीं किया, क्योंकि ये किया है शैतान ने। ये शैतान मेरे अंदर आया था तो मैंने इसको जो है ना ऐसे कर दिया था, और जैसे ही मैंने ऐसा कर दिया शैतान चला गया तो मुझे अल्लाह की नुसरत हासिल हो गई और मैं वापस अपने ईमान पे आ गया। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये क्या करवा दिया शैतान ने मुझसे। हराम हो के आज तक मैंने ऐसी कोई बात किसी मौलवी के मुंह से सुनकर, किसी पुलिस वाले, किसी मरियल शख्स के, किसी मुर्दे के मुंह से भी सुनी हो पास खड़े के, कि फिर अब मैं तुम्हें मारता हूँ, मैं तुम्हें गोली मार देता हूँ और मेरे अंदर भी शैतान आ गया और मैंने तुम्हें मार दिया। कभी नहीं किसी और के अंदर शैतान आएगा, सिर्फ इनके अंदर आता है। एनी हाउ, 2 दिन पहले यासिर शामी का मैं इंटरव्यू देख रही थी। एक फैमिली को इंटरव्यू कर रहे थे वो, और वो फैमिली का बच्चा फिज़िकल वायलेंस की वजह से मर गया। मौलवी साहब ने किया ये सब कुछ, और फिर उसकी एक स्टोरी है लंबी चौड़ी के पेरेंट्स इस बात पर गिला कर रहे हैं कि फादर साहब जो है वो तो मुल्क से बाहर होते हैं, तो जो मदर है वो कहती हैं कि मैंने तो सही सलामत भेजा था। फिर बाप को फ़ोन किया गया कि आपका बच्चा जो है वो क्रिटिकल है, तो डॉक्टर के पास मौलवी लेकर जा रहा है। यकीन करें कि मुझे इस स्टोरी को एग्जिबिट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने ये तक सुन लिया कि उसकी एफआईआर, जब तक यासिर भाई उसका इंटरव्यू कर रहे थे ना उस फैमिली का, तब तक भी उस बच्चे के मर्डर की एफआईआर नहीं कटी थी। और मेरा ये भी इंटरेस्ट नहीं है कि इस मुल्क के हुकाम किधर हैं, वो हुकाम बाला किधर हैं, और ये भी इंटरेस्ट नहीं है कि ये जुल्म रुक क्यों नहीं रहा। ये नन्नापन और ये बचपन भी मेरा ख़त्म हो गया है। मेरी सारी मासूमियत गारत हो चुकी है इस मामले में। मैं आज आपको एक नया रुख दिखाने आई हूँ इस सारी तस्वीर का। ये जो रिपीटेड वाक़यात होते हैं ना इस किस्म के, इसका एक और रुख भी है जो शायद हमने कभी जहमत ही नहीं की देखने की। अब आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी अक्ल हम लोग इस्तेमाल करने के आदी नहीं। हम लोग इतनी अक्ल ज़रूर इस्तेमाल करते हैं कि कोई शख्स पुल के ऊपर से नीचे देख रहा है ना, तो सारी दुनिया आके नीचे देखना शुरू कर देगी। इतनी ही अक्ल हम इस्तेमाल करते हैं। सोचें कि हमेशा हमेशा मौलवी हजरात के साथ ही क्यों ये कत्लो गारत। मैंने अपनी आंखों से एक मस्जिद में जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ। फैसलाबाद में अपनी नानी के घर गई थी और वहाँ पर बच्चे मस्जिद में पढ़ने जाते थे और मैं भी उनके साथ गई। एंड आई सॉ द टीचर वॉज हैविंग अ बिग पाइप, बिग वेरी बिग पाइप, वो रबर का था। ये सब कुछ, ये सारे बिहेवियर्स जो है ना, ये हमें स्पेसिफिकली वहाँ पर क्यों मिलते हैं, उसकी सबसे बड़ी रीज़न है। उसकी रीज़न है कि वो लोग अनएजुकेटेड होते हैं। किताब से, स्कूल के दरवाजे से भी उनका कोई रिश्ता नहीं होता, और वो रेजिस्ट करते हैं पढ़े लिखे लोगों को, वो इंसल्ट करते हैं पढ़े लिखे लोगों को। मैंने अपने कानों से मौलवी हजरात, इवन हमारे जो टीचर्स थे, जो मैट्रिक पास टीचर्स होते हैं जिनको इस्लामियात पढ़ाने के लिए रख लिया जाता है, एक हमारे सर थे वो मौलवी थे, वो तजवीद करवाने आते थे कुरान पाक की। उनके मुँह से भी मैंने ये सुना कि ये पढ़ाई लिखाई तो गुनाह है और ये गले साड़े लोग होते हैं जो पढ़ते हैं। ये माइंड है, ये माइंड सेट है। इसके पास आप अपना बच्चा भेज रहे हैं, और इनके जो दिमाग है ना उनके अंदर फीड हुआ है मार ते सवार, मारे और संवारे। ये सारी चीज़ें गलत नहीं है, क्योंकि वो बंदा कैसे बदल सकता है जो इस माहौल में पैदा हुआ, वो यही रहेगा, सारी ज़िंदगी यही रहेगा। बदलना किसने है? बदलना आपने और मैंने है। जिसका बच्चा मरा है वो बदलेगा,
वो उसे बहुत पहले बदल जाना चाहिए था। बदलने का क्या फ़ायदा? अब FIR कटवा लो, जो मर्जी कर लो, जो होना था वो तो हो गया। और आप यकीन करें कि उसी बच्चे का छोटा भाई, छोटा मतलब वो बच्चा बड़ा था, उसका छोटा भाई भी उसी मदरसे में जाता था और वही मौलवी उसको भी मार मार कर नील 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 कर देता था। और वो उसको कहता था कि खबरदार तुमने मेरे बारे में जाकर किसी को बताया। अब चलें दूसरी साइड पे, और दूसरी साइड बड़ी खतरनाक है। अगर अभी तक आपको मेरी बातें इतनी सी बुरी लगी है ना, अभी आपको मेरी बातें बहुत बुरी लगने वाली है। क्योंकि वो बच्चा, वो जो छोटा वाला था ना, चाहे बड़ा हो छोटा हो, एक ही साइज के 10 हो, जितने मर्जी बच्चे हो, वो जिनको बाहर का बंदा कह रहा है कि तुमने खबरदार घर जाके बताया, वो क्यों नहीं बताता? क्योंकि घर के अंदर स्पेस नहीं है। वो जो माँ बेहोश पड़ी हुई थी ना, आई एम नॉट जजिंग हर, लेकिन वो माँ अपने बच्चे को अपने साथ लगा के अगर दिन में 50 बार ये यकीन दिलाए ना कि मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, वो बच्चा अपना एक एक एक्ट आकर अपनी माँ से डिस्कस करे। मेरा बच्चा फर्स्ट डे स्कूल गया, ही इज़ नॉट इन अ हैबिट टू लिसन द नॉइजेज ऑफ दिस टाइप, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं हूँ उसके साथ। उसने आकर मुझे बोला, ममा आपको पता है माई टीचर वॉज हिटिंग द स्केल ऑन द डेस्क टू क्रिएट अ साइलेंस। मामा जो खुद शोर करेगा वो साइलेंस कैसे बना सकता है? इतना छोटा सा बच्चा है, घर से कुछ लेकर जा रहा है, तभी वो सोसाइटी में जाकर आंखें खुली रख के देख पा रहा है कि ये हो क्या रहा है। बच्चों को आवाज़ नीचे करने की आदत डाल दी, और नज़रें नीचे कर, ओ तू चुप कर, ओ तुझे अक्ल नहीं। वो क्या बताएगा आपको? उसके अंदर का गुस्सा, उसके अंदर की ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, हर चीज़ तो मार दिया आपने। बात करने से पहले जिन बच्चों को थप्पड़ पड़ जाए वो क्या शेयर करेंगे आपसे और मुझसे? मैंने लिटरली पेरेंट्स को कॉल्स करके टीचर्स को ये कंफर्म करते हुए पूछते हुए देखा है कि हमारे बच्चे को मार तो पड़ रही है ना रेगुलरली, इसके साथ आपने डील नहीं बरतनी, इसको ऐसा ठोकें ऐसा ठोकें। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के? मैं कौन से पेरेंट्स को कहूँ? मैं किसको बताऊँ कि आपके बच्चे को जब वो पाइप पड़ता है ना बड़ी दर्द होती है? आपको खुद ही नहीं पता तो आपको मेरे बताने से क्या पता चलेगा? आपने तो वो पाइप घर पे भी रखा हुआ है। मैंने अपने टीचिंग करियर में पेरेंट्स के साथ लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं इस बात पर कि स्टॉप बीटिंग योर चाइल्ड, दैट इज़ नॉट योर चाइल्ड ओनली नाउ। वो मेरे पास भी आता है, मेरे से यहाँ से कुछ और लेकर जा रहा है, मेरे से यहाँ से आपके बारे में कुछ सच्चाइयाँ पता करके जा रहा है। वो आज हाथ पैर छोटे हैं, कल को हाथ पैर बड़े हो जाएंगे, कॉलर तक आ जाएगा आपके। ये शाउर उसको दे रही हूँ मैं हर एज के बच्चे को, हर एज के इंसान को जो थोड़ा है, जो नीचे है, जिसको यूज किया जा रहा है, एक ही बात कहती हूँ, फॉल्ट आपका है क्योंकि आप यूज हो रहे हैं। लेकिन ये बेजुबान बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे अपने जूते खुद नहीं पहन सकते, अपने कपड़े खुद नहीं पहन सकते, हमें शर्म क्यों नहीं आती? जिस बच्चे को एक औरत एक टांग पे पूरा साल खड़ी होके परवरिश करती, पैदा करती, पालती और फिर अगली पूरी जिंदगी उसके साथ जुड़ी हुई है, मेंटली रूह तक माँ की जुड़ी होती है, वो माँ कैसे चुप कर जाती है जब उस बच्चे का बाप उसके साथ सख्ती करता है? मेरी समझ से ये बात बाहर है। जाते जाते एक भयानक सच आपसे शेयर जरूर करूंगी, और इस सच को शेयर करते हुए मुझे बिल्कुल कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही है कि वो मौलवी छूट जाएगा। पता है आपको इस बात का? गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले भी छूट जाते हैं। मजहबी शख्सियात जिनके साथ मज़हब का कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है वो भी छूट जाते हैं, और वो चंद साल में आपको बड़ी आसानी से सड़कों पर दंदनाता और उसी तरह से मारता पीटता भी नजर आएगा। करने का काम सिर्फ एक है कि जिस बच्चे की फर्स्ट गुड न्यूज़ सुन के हम छलांगे मारते हैं ना, एक दूसरे से गले मिलते हैं, खुशियाँ मिठाइयाँ बांटते हैं, उस बच्चे को देख के हमें शर्म आनी चाहिए। जितने थप्पड़ हमने उसको मारे हैं ना, उतना ही वो हमसे दूर है, उतने गज वो हमसे दूर है। ज़रा बैठ के आज कोशिश करें और इसको कॉम्पनसेट करें। बच्चों को बैठ के उनसे माफ़ी मांगे, लिटरली माफ़ी मांगे, वर्बली माफ़ी मांगे कि हमसे ये ज्यादती हुई है। सबसे पहले तो अपने आप से माफ़ी मांगे ना, सबसे पहले तो अपने आप को क्लियर करें कि ये कर क्या रहे हैं हम, साल हर साल से करते चले जा रहे हैं। मजाल है कि हमें 1% भी कभी शर्मिंदगी महसूस हुई हो, बल्कि हम उसके ऊपर पक्के हैं, हम उसको रेजिस्ट करते हैं, हम उसको ओन करते हैं कि हाँ हम हैं इतने बदतमीज़। बल्कि बदतमीज़ नहीं है, ये तो अच्छी बात है, ये तो नेकी की बात है। हम अपने बच्चे की तरबियत कर रहे हैं। सरकार, ये जो मुंह है ना, ये जो जुबान है, ये है तरबियत के लिए, हाथ नहीं है। हाथ एक दूसरे को जानवर मारते हैं जिनके पीछे दुम होती है, और वो प्लेट्स में खाना नहीं खाते, वो सड़कों पे कूड़ेदान के अंदर से भी खाते हैं। उनके अंदर कोई सेंस नहीं,
उनको मार दो, उनको कत्ल कर दो, कोई रिपोर्ट भी नहीं होती। यहाँ पे ये सब कुछ जो है ना, ये हमें सिविलाइज्ड बनाने की कोशिशें जो कर रही है दुनिया, इसके अंदर कुछ पार्ट हमारा भी है। अपने बच्चे को मत मारे, इतनी सी बात है। आप नहीं मारेंगे ना तो आपको दर्द भी होगा, आपको इस बात की कदर भी होगी कि मेरा बच्चा है, मैं नहीं मारता या मारती तो किसी दूसरे की कैसे जरूरत हुई है उसके साथ ऊंची आवाज़ में बात भी करने की। आपने अपनी कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।